किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के कमेंट और प्रश्न आ रहे हैं कि नरमा के बारे में एक वीडियो बना करके जानकारी देने का काम किया जाए। उसी क्रम में नरमा के ऊपर हम एक नई अपडेट जो हमारे पास आई है आंकड़ों सहित आपको पढ़ के सुनने जा रहे हैं। कुछ किसान ये जानना चाहते हैं कि अब की बार हमारे भारत में नरमा की बिजाई कितने लाख हेक्टेयर में हुई है, वो भी आपको बताना चाहते हैं। और आगे जो उत्पादन की शंका दिखाई दे रही है, उत्पादन का अनुमान जो निकल के आ रहा है, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन का अभी समय बाकी है। 2-4 दिन का मौसम की अपडेट पूरी आने के बाद आपको अनुमान का संपूर्ण रूप से सटीक अंदाज देने का काम किया जाएगा। इस वीडियो के बाद मौके पर बढ़ रही नरमा में बीमारी की भी आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वो बीमारी वाला वीडियो दूसरा बनाना पड़ेगा। एक बार ये मैं आंकड़े पढ़ के सुना देता हूँ और आपको कितनी बिजाई हुई है वो बता देता हूँ। साथियों, इसी तरह की जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े, आपकी सावधानी बढ़े। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप तक संपूर्ण खबर जो एजेंसियां दे रही हैं, जो हमारे दोस्त मित्र दे रहे हैं, वो पहुंचाते रहेंगे। आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। शेयर साथियों जरूर करना, क्योंकि किसान को इन बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए, नई दिल्ली 24 अगस्त स्पेलिंग नई दिल्ली 24 स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित होने के कारण उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में सोमवार को लगातार तीसरे कार्य दिवस में भी कॉटन की कीमत शिथिल बनी रही, जबकि इन राज्यों में कपास की दैनिक आवक रुक गई। हरियाणा की मंडियों में कपास की आवक 200 गांठ और राजस्थान की मंडियों में 0 गांठ की हुई, जबकि पंजाब की मंडियों में कपास की आवक 0 गांठ की हुई है। ICI कॉटन के भाव में बीते शुक्रवार को तेजी दर्ज की गई। दिसंबर 26 वायदा अनुबंध में इसके दाम 0.01 सेंट तेज होकर 88.35 सेंट हो गए थे। मार्च 27 वायदा अनुबंध इसके दाम 0.07 सेंट तेज होकर 90.15 सेंट हो गए। मई 27 वायदा अनुबंध में इसके सौदे 0.14 सेंट बढ़ के 91.19 सेंट हो गए। हालांकि देख ले, मैंने जितने वायदे बताए वो वायदे बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत सौदे हुए 88, उसके बाद 90 और अब 91.19 सेंट के सौदे हो गए, जो 27 मई के हैं। हालांकि आज ICI के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतें कमज़ोर खुली हैं। उत्तर भारत में कपास के उत्पादक क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। उत्तर भारत के राज्यों की स्पिनिंग मिलें इस समय ज़रूरत के हिसाब से ही कॉटन खरीद रही हैं, क्योंकि सूती धागे में ग्राहक की सामान्य बनी हुई है। वैसे भी नई फसल को देखते हुए अधिकांश स्पिनिंग मिलें इंटरव्यू नहीं बढ़ाना चाहती। इन राज्यों में रुई के दाम पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 900 से 1000 रुपये मण तक तेज हैं। ऐसे में मिलों को डर है कि कहीं नई फसल की आवक बढ़ने पर कीमतों पर दबाव न बन जाए। हालांकि व्यापारिक कॉटन की कीमतों में अभी बड़ी गिरावट के पक्ष में नहीं है, क्योंकि एक तो विश्व बाजार में इसके दाम तेज बने हुए हैं और दूसरा कपास के प्रमुख उत्पादक राज्यों चालू सीजन में मानसूनी बारिश सामान्य की तुलना में कम हुई है। ऐसे में जीनर भी इंतजार करो एवं देखो की नीति अपना रहे हैं। इन राज्यों में कपास के दाम शिथिल हो गए, जबकि राजस्थान में बिनोला की कीमत भी शिथिल हो गई। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने पिछले सप्ताह 17 से 21 अगस्त 2026 के दौरान 1,03,600 गांठ कॉटन की बिक्री की, जिसमें से स्पिनिंग मिलों ने 61,700 गांठ और ट्रेडर ने 41,900 गांठ की खरीद की। बिनोला के भाव पंजाब और हरियाणा लाइन में 4450 से 4750 एवं ऊपरी राजस्थान लाइन में 4400 से 4850 रुपये प्रति कुंटल बोले गए। पंजाब में हाजिर डिलीवरी का व्यापार रुई की 6900 से 7050 प्रति मण, यानी कैंडी में 65,700 से 67,100 रुपये एक कैंडी 356 किलो की दर से हो रहा है। हरियाणा में हाजिर डिलीवरी का व्यापार रुई की 6,725 से 6,750 प्रति मण, यानी कैंडी में 64,000 से 64,200 रुपये एक कैंडी 356 किलो की दर से हो रहा है। ऊपरी राजस्थान में हाजिर डिलीवरी का व्यापार रुई की 6,750 से
6,750 से 7,050 रुपये प्रति मण, यानी कैंडी में 64,200 से 67,100 रुपये प्रति कैंडी 356 किलो की दर से हो रहा है। राजस्थान के पिलानी में रुई के भाव हार्जी डिलीवरी के 6,750 से 7,050 रुपये प्रति मण बोले गए हैं। लोअर राजस्थान में रुई के भाव हार्जी डिलीवरी के 65,000 से 66,000 रुपये कैंडी बोले गए हैं। ये तो मैंने आपको आंकड़ों सहित जानकारी दी, जो आंकड़े हमारे पास निकल के आए। अब मैं उन किसानों के प्रश्न का उत्तर देता हूं, जो ओवरऑल भारत के अंदर नरमा की बिजाई कितनी है। 80 लाख हेक्टेयर के अंदर नरमा की बिजाई मौके के ऊपर 2026 में हमारे भारत में हुई है। कितने में? 80 लाख हेक्टेयर में। अब साथियों, उत्पादन के मामले में जब तक ऑल ओवर एरिया का सर्वे नहीं आता है, 1 सप्ताह 10 का समय और चाहिए कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होने जा रहा है, उसके बाद में आपको सटीक उत्पादन का आंकलन देने का काम किया जाएगा। जहाँ तक अब तक हमारे पास जो अनुमानित डाटा आए हैं, वो डाटा केवल 250-250 लाख गांठों के आए हैं। 250-250 लाख टन गांठों के, 250 लाख मतलब 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ और 2.5 करोड़ गांठों के ही आंकड़े हमारे पास आए हैं। आगे यदि कोई जानकारी आएगी या फिर सर्वे निकल के आएगा, वो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि हमने पहले भी आपको नरमा के 9,000 रुपये के भाव के आंकड़े दे रखे हैं। भी हमें लगता है कि इस साल किसानों को 9,000 रुपये के भाव नरमा के मिलने चाहिए। फसलों का डैमेज होना, बरसात की कमी होना, बिजाई भारी भरकम घटना, ये कई कारण ऐसे हैं कि नरमा के भाव को सहारा दे रहे हैं। आगे भगवान की मर्जी, पर मौके पर हमारे पास जो अनुमान है वो 9,000 रुपये के अनुमान हैं। साथियों, मौके पर नरमा में एक रोग बढ़ रहा है। मैं वो रोग की जानकारी, लक्षण और उसका इलाज इस वीडियो के तुरंत बाद दूसरा वीडियो बना करके आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोग बढ़ रहा है। यदि वो रोग फैल गया तो मान के चलो कि आपकी नरमा की फसल चौपट हो सकती है। इसलिए वो दूसरा वीडियो भी सुन लें और अपने नरमा की फसल को बचाने का काम करें। आपको यदि इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए और अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें जानकारी देने का काम कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।